दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन सरकार गौसे आज़म के नाम पर इतने बड़े जलसे का एहतमाम कमेटी वालों ने किया। हिंदुस्तान भर के मशहूर तरीन, नेपाल के मकबूल तरीन उलमा, खुतबा व शोरा को मदऊ किया। सड़कों पर इतनी भीड़ दिखाई दी कि 5-6 जलसे हो जाएं। यकीनन हिंदो नेपाल के बेशतर जलसों की यह हालत आजकल हो चुकी है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी मुसलमानों के बच्चों में शऊर और दीनदारी हम चेक करना चाहें, देखना चाहें तो नहीं मिलेगी। एक दो बातें नहीं कि आदमी बताकर चला जाए, दिल तड़पता है, तबीयत घबराती है मुसलमानों के बच्चों को देखने के बाद। आवारा बच्चे इस चीज का इंतजार करते हैं कि जब भी जलसे का एहतमाम हो उसी बहाने से हम जलसों में जाएं और बाजारों में, मार्केटिंग में, चाय नोशी में, खरीदारी में मसरूफ बच्चियों के पीछे पीछे चलें, जिसके नतीजे में होता क्या है कि सारा जलसा जलसगाह से उठकर मार्केट के हवाले हो जाता है। मुझे यहाँ पर जो लेके आ रहे थे जो लोग आरामगाह से, उनमें से कई लोगों ने कहा कि हजरत ये भीड़ कैसे रुकेगी। तो उसका एक ही रास्ता है रोकने का। जलसा करें तो आप खुसूसी तौर पर ऐलान करें कि हमारे जलसों में औरतों की शिरकत ममनू है, लड़कियों की शिरकत ममनू है। आप अगर अपने जलसों से अपनी बच्चियों की शिरकत को हराम समझेंगे, यकीन जानिए कि 100% आपका जलसा इशाबाद से ही कामयाब महसूस होने लगेगा। एक लड़की की हाजिरी की वजह से 50 लड़कों के जलसे खराब हो रहे हैं। थोड़ी तीखी बात है मेरी, मगर ये सच्चाई है। अगर लड़कियों के जलसे का शौक आपको हो तो उनके लिए सेपरेट जलसे का एहतमाम हो, अलग से उनको दीन सिखाया जाए। मर्दों से इख्तिलात और ये कम्बाइनेशन ये कतअन मुनासिब नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि जलसों के नाम पर हम अपनी बच्चियों को जलसों में बुला लेते हैं और जिसके नतीजे में जो नौजवान लड़के होते हैं वो भी उन्हीं के पीछे इधर उधर पूरी रात करते करते तबाह कर देते हैं। नतीजा निकलता है कि 5 लाख खर्च करके जलसा हमने किया और हमारे जलसे में हमारी बच्चियों को हया का पैगाम तक न मिल सका। हमारे वो बच्चे जिनके लिए दीन सीखना सिखाना जरूरी होता है, जलसा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम बच्चों को दीन सिखाते हैं, नौजवानों तक दीन पहुंचाते हैं। अभी आपने हजरत से बहुत जबरदस्त अकीदे के हवाले से खिताब समाअत किया। मैं आपको अमल के एतबार से चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा कि आज ये 50 साल के जलसों का रिकॉर्ड अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये नेपाल का ये इलाका यकीनन 50 साल की उम्र के जो लोग होंगे उनको मालूम है कि 50 साल से जलसे हो रहे हैं और 50 साल के पहले के जलसे और आज के जलसों में क्या फर्क है। आज के नौजवानों को जलसों ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया सिवाय लूटने के। हमने अपने जलसों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये हमारे सामने बैठा लड़का, इनको मालूम है कि मैं जलसे में आ रहा हूँ, इनके पीछे वो मेरे बच्चे, मेरे बेटे, इनको भी पता है कि मैं जलसे में आ रहा हूँ, मगर हमने अपने जलसों में आने के लिए इनको टोपी पहनने का शऊर तक नहीं दिया। हमारे जलसों में शरीक होने वाले बच्चे वो पाक और साफ होकर आना भी अपने लिए लाजिम न समझे। क्या जहन हमने बनाया है कि हमारे जलसे हो, हमारे उलमा की शिरकत हो, खिताब हो, अकीदे पे गुफ्तगू, ईमान पे बातें, अमल पे बातें, गौसे आज़म की जिंदगी, गरीब नवाज के हालात,
बुजुर्गों की जिंदगी, नबी का सरापा जिस महफिल में बयान करना एक आलिम दीन और एक खतीब के लिए लाजिम हो, उस महफिल में समात के लिए बैठने वाले न उनका जिस्म पाक है, न उनकी फिक्र पाक है, न उनका ढांचा मुसलमानों की तरह, न उनके सर पे टोपी रहती है। ये जलसों को गीदड़ों की भीड़ का हमने जो माहौल बनाया है, यकीनन कल मैदान मैशर में इस पैसे को, जो फुजुल खर्ची जिसको कहते हैं, जो हमने पैसे को पानी की तरफ बहाकर अपने कौम के बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, खुदा की कसम एक एक पैसे का हिसाब मांगा जाएगा। सबसे पहले कमेटी वालों की गिरफ्त होगी कि तूने 5 लाख का जलसा किया, तूने क्यों नहीं ऐसे रजाकार रखे जिसके तनाजुर में रजाकार की जिम्मेदारी होती वो जबरन लाठी के सहारे हो, तो उसके जरिए कम से कम बच्चों को बिठाकर उनको दीन सिखाया जाता है। तूने जलसों में खाने पकाने नजराने का बड़ा एहतमाम किया, मगर बच्चों और बच्चों को बिठाने का तूने कोई एहतमाम नहीं किया। सड़कों पर लड़कियों की भीड़ लगी रही, तूने उस पर एक भी पहरादार नहीं बिठाया। क्यों किसी मुस्लिम बच्ची को देखकर कोई मुसलमान बच्चा सिटी जलसे में मारे? अगर मुसलमानों की बच्चियों के साथ मुसलमानों के बच्चों की निगाहें इस तरह खराब हो जाएंगी दीनी महफिलों के नाम पर, तो मैं समझता हूं ऐसे जलसों की जरूरत किसी जमाने में नहीं होती है। आप या तो जलसा करना बंद करें, या अगर जलसा करने की ख्वाहिश है और जरूरत महसूस करते हैं तो अपनी बच्चियों को जलसे में ले जाना आप बंद करें। यकीन जानिए साहब, हमारे हालात बहुत खराब है। हमने अपनी निगाहों से कई ऐसी जगहों पे हमने देखा है, मुशाहदा किया है, जलसों के नाम पर जाने वाली बच्चियां 25-25 दिन से उसकी तैयारियां करती है। क्या जरूरत है वो लच्छेदार और जालीदार वो रंगीन कपड़े पहन के, वो हील पहन के, वो क्रीम लगाकर, वो पाउडर लगाकर, वो अपने होठों को रंगीन करके जलसों में बच्चियों को जाने का? अगर बच्चियां जलसे में बकदरे जरूरत आ भी गई है तो उनका लिबास आप चेक करें, देखेंगे कैसा लिबास वो पहनती है। क्या उनके वालिदैन को मालूम नहीं कि मेरी बेटी कहां जा रही है? उनके वालिद की जिम्मेदारी थी, वो ये कहते अपनी बेटी से, मेरी बेटी तुम जलसे में जा रही हो, ये सजना किस काम का, ये लिपस्टिक किस काम की, ये चेहरे की रंगीनियां किस काम की? बेटी अगर जलसे में जाने का शौक और जलसे में जाने की जरूरत तुमको महसूस हो रही है तो इसके लिए मखसूस लिबास है। तुम्हें चेहरा ढकना होगा, तुम्हें कपड़े ढकने हो, तुम्हें अपने कपड़ों से तेरा जिस्म ढकना होगा, तुम्हारा एक बाल भी कोई ना देखे, इसका एहतमाम तुम्हें पहले करना होगा। उसके बाद अगर चाहो तो जाने का रास्ता तेरा मुनफरिद हो, वो रास्ता जहां गैरों के बच्चे खड़े होंगे, मुमकिन है उनमें से चंद शैतानी सिफत बच्चे हो जो तेरी सूरत देखने के लिए वहां खड़े हो। इसलिए मेरी बेटी, अगर सेपरेट रास्ता उस जलसे के लिए है तो तुम जाओ, वरना वहां जाना जरूरी नहीं। क्योंकि साहब, हम जलसा करें, जलसा में पैसा हमारा खर्च हो, मेहनत हमारी खर्च हो, ताकत हमारी खर्च हो, सारी सही हमारी लगे, और हमारी महफिलों से हमारी बच्चियों की इज्जत तार तार हो जाए, ये हम कभी गवारा नहीं कर सकते। हमारी बच्चों की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, हमारी बेटियों का दुपट्टा हमारे लिए सबसे बड़ी कीमती चीज है, हमारी बच्चों की हया हमारे लिए एक बड़ी नियमत है। हम अपनी बच्चों की इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान को बचाए रखें, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसका खास ख्याल रखें, आइंदा जब भी जलसा हो इसके लिए कमेटी वाले पहले तैयारी करें। ये मत देखें कि मुसव्विर का हमने पैसा भेजा या नहीं, किराया भेजना है, किस खतीब को नजराना लगाना है, किसका टिकट फाइनल करना है, ये सारी चीजों के फाइनेंशन से पहले आपको इस पर तवज्जो करनी है कि जलसों में लड़कों की आमद कैसे होगी, लड़कियां किधर से आएंगी, लड़कों को कहां बिठाया जाएगा, बेटियों को कहां बिठाया जाएगा, माओ के बैठने का इंतजाम कैसे होगा, उनके जाने का इंतजाम कैसे होगा। अगर आप ये तय नहीं कर पाते हैं, छोड़िए ये चंदा करके बेटियों की इज्जतों को तार तार करने का सामान आप मुहैया मत कीजिए। आप नहीं जानते कि सरकार गौसे आजम आपसे खुश हो जाएंगे। गौसे आजम का नाम का जलसा करने वाला हर शख्स ये समझ ले कि मैंने गौसे आजम के नाम का जलसा किया, हमने 100, 200, 500 चंदा दिया, सरकार गौसे आजम के नाम की बहारें हमें मिलेंगी, बरकतें और खैरात हमें हासिल होंगी। मैं दावे से कह सकता हूँ, बेहूदगी करने वाला, हरामखोरी करने वाला, बदतमीजी करने वाला, झूठ बोलने वाला, फहश करने वाला, अगर वो गौसे आजम के नाम पर दुकान चलाए, गौसे आजम के नाम पर मकान चलाए, गौसे आजम का नाम अपने मकान पे लिख दे, उलमा बयान फरमाते हैं आप अपने घर के एक तरफ नहीं, चारों तरफ गौसे आजम का नाम लिख दे। गौसे आजम के नाम से आप ये लिख दे कादरी मंजिल, दुकान पे लिखे कादरी मंजिल, मोबाइल की दुकान खोले लिखे कादरी मंजिल, शॉपिंग मॉल खोले लिखे कादरी शॉपिंग मॉल, यानी जो करना हो सिर्फ कादरी गौसे आजम के
नाम से आप मंसूब करके करते चले जाएं और इरादा आपका ये हो कि सरकार गौसे आजम के नाम की हमें खैरात मिलेगी, बरकतें मिलेंगी। मैं कहना चाहूंगा ये सिर्फ आपकी कज फिक्री है, आप सिर्फ तन्नसरी के शिकार हो चुके हैं। आपने अपने अमाल को तबाह कर रखा है। हमारे उलमा ने हमें सिखाया है कि सरकार गौसे आजम के नाम की बहारें सबको नहीं मिलती। वो आदमी जो जिसने तबाह किया अपनी 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 सिफत को, जिसने तबाह किया अपने आप को, जिसने किरदार को तबाह बर्बाद किया, जो अपने माशरे में गंदगी फैलाने में कभी कोई कमी महसूस नहीं किया, चाहे झूठ बोल के हो, शराब पी के हो, बदफेली करके हो, बदनिगाही करके हो, वो इंसान एक रात नहीं 50 रात भी गौसे आजम का नाम लेगा, मगर गौसे आजम के नाम लेने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि गौसे आजम का नाम लेने वाला अगर नाम लेता है, दूसरी तरफ वो हराम कमाता है, हराम खोरी करता है। उलमा हमें सिखाते हैं कि हराम खाने वाला उसको गौसे आजम के नाम का कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, बदफेली करने वाला, झूठ बोलने वाला। आपको उलमा ने क्या बताया? अभी भी आप मुझसे पहले दो खतीब पहले एक खिताब मैंने सुना, वो कह रहे थे कि सरकार गौसे आजम ने झूठ बोलने से अपने आप को बचाकर आपने बहुत बड़ा काम किया। ये वाकया आपने हजारों बार सुना होगा जलसों में, हजारों बार उलमा आपको बता चुके हैं। मगर इस वाकये के तनाजुर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कितनी बड़ी करामत थी, कितनी बड़ी करामत गौसे आजम की थी। गौसे आजम की जिंदगी में चूंकि करामत भरी थी, सरकार गौसे आजम मुर्दों को जिंदा करते थे। आपने सुना होगा उलमा बयान करते हैं कि आप चलते गए मुर्दा जिंदा होते गए, जिस कब्रिस्तान से आप गुजरते थे उस कब्रिस्तान के मुर्दे उठ खड़े होते थे। बिला शुबहा आज हमारे जलसों में करामात बताए जाते हैं, जिनमें से बहुत सारी बातें किसी बुजुर्ग से मंसूब करके हमारे उलमा बयान करते हैं और आप नारा लगाते नहीं थकते। उन तमाम वाकयात में से बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, ऐसी करामतें हैं जो उस मुताल्लिका बुजुर्ग से मंसूब नहीं, फिर भी लोग नारे लगाते हैं, बोलते वाह क्या करामत बयान की गई, वाह क्या करामत बयान की गई। किस्सा सुनना, किस्सा सुनाना, करामत सुनना, करामत सुनाना, यह आज हमारे जलसों का मजाज बन गया है। सुनने सुनाने का हमने माहौल बना दिया, पूरी रातें करामत बयान की जाती है, मगर उस करामत के तनाजुर में क्या बात बतानी है, क्या दर्स मिलना है, इस पर हमारी निगाह नहीं दौड़ती। मैं कहना चाहूंगा हाँ ये बात सच्ची है कि सरकार गौसे आजम आप जिधर से गुजरते इशारा फरमाते मुर्दे उठ खड़े हो जाते, मगर गौसे आजम की जिंदगी की सबसे बड़ी करामत वो नहीं थी कि आपने मुर्दों को जिंदा किया। कब्रिस्तान में गड़े 100 साल से जायद की मुद्दत से सोए लेटे हुए मुर्दों को आपने उठाया, ये आपकी बड़ी करामत नहीं। आपकी बड़ी करामत ये थी कि आपने झूठ बोलने से 18 साल की उम्र में अपनी जबान को कंट्रोल में रखा, जिसके तनाजुर में आपने 40 से जायद गुंडों, मवालियों, चोरों, उचक्कों को आपने ईमान दिला दिया, आपने उसे मुसलमान बना दिया, आपने अपना गर्विदा बना दिया। 18 साल का नौजवान झूठ से अपनी जबान बचा ले, वो गौसे आजम का किरदार था। आज हम गौसे आजम का नाम लेने वाले, कादरी अपने नाम से मंसूब करने वाले 50 बार झूठ बोलते हैं। दुकान पे बैठे तो झूठ बोलना, मकान में हो तो झूठ बोलना, सफर में हो तो झूठ बोलना। झूठ की खेती आज हमने जिस तरह की है, कौन सी जबान ऐसी है जो झूठ बोलकर अपनी जबान को परागंदा न करती हो। हमने झूठ बोलकर अपनी जबान खराब की और इरादा हमने ये किया कि हम अपने नाम से कादरी जोड़ देंगे, अफजल कादरी, असलम कादरी, मुसव्विर कादरी, फलाने कादरी, तो हमको गौसे आजम के नाम की बरकतें मिलेंगी। मैं कहना चाहूंगा नहीं साहब, गौसे आजम का नाम अपने नाम के साथ जोड़े न जोड़े, जरूरी नहीं कि गौसे आजम का नाम अपने मकान में आप लिखाए, कादरी मंजिल लिखाएंगे तब बरकतें मिलेंगी। जरूरी नहीं कि गौसे आजम का नाम अपनी दुकान की पेशानी पे लिखाएंगे तब गौसे आजम के नाम की बहारें आपको मिलेंगी। हाँ ये जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि गौसे आजम के नाम की बरकतें आपको मिले तो मकान में नाम न भी लिखाए, दुकान पे नाम न भी लिखाए, अपने नाम के साथ नाम न भी जोड़े, सिर्फ गौसे आजम के इस किरदार पे अमल कर ले, अपनी जबान को झूठ बोलने से पाक रखे। अल्लाह बेपनाह तरीकों से आपके घरों में बरकतों की बारिश नाज़िल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुसव्विर रजा साहब किबला, नारे तकबीर। झूठ से हमको अपने आप को बचाना होगा।
हम झूठ बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि कादरी है, हम रज़वी है, हम गौसे आज़म के दीवाने हैं। गौसे आज़म का चाहने वाला झूठा नहीं हो सकता, गौसे आज़म का चाहने वाला बदतमीज नहीं हो सकता, गौसे आज़म का चाहने वाला बेहुदा नहीं हो सकता, गौसे आज़म का मानने वाला बेहया नहीं हो सकता। क्या आपने सुना कि नहीं, एक मामूली सी गलती जो कि हकीकत में गलती नहीं, पानी में चलता हुआ सेब को देखकर अगर कोई खा ले, या तो साहब पूरी पूरी फैक्ट्री कोई खा लेता है, फिर भी हज करके आके अपने को सुथरा समझता है कि साहब हम तो किए जितना गुनाह करना था, मगर हम तो हज करके आ गए, हम तो अजमेर शरीफ से आ गए, हम तो बगदाद से घूम के आ गए। अब किसी की फैक्ट्री खाया तो क्या हुआ, किसी की जमीन लूटा तो क्या हुआ, किसी का माल हड़पा तो क्या हुआ, किसी के पैसे को ठगा तो क्या हुआ, दलाली में 1 करोड़ रुपया कमाया तो क्या हुआ। हमने बगदाद देख लिया, गुनाह माफ, हमने अजमेर देख लिया, गुनाह माफ, हमने हज कर लिया, गुनाह माफ। चाहे अपनी बहन, अपने भाई, अपने समाज में जिसकी चाहे दौलत लूट के खा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने चोरी की लत लगा दी है। आपको सुनना पड़ेगा गौस कैसे बनता है, अब्दाल कैसे बनता है, वलियों का कोई सरदार कैसे बनता है, पीराने पीर कोई कैसे तैयार होता है। एक ऐसा नौजवान जो बहता सेब को देखकर खा लिया, एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती हमने की, बहुत बड़ा जुर्म हमने किया, जबकि हकीकत में कोई बहुत बड़ी गलती वो नहीं थी, क्योंकि एक लावारिस सेब आपने उठा के खाया था। एहसास पैदा हुआ गलती करने का, उसने 12 साल तक की मुलाजमत को कबूल की। जितने शराइत रखे गए थे, उस बागीचे के मालिक ने जितनी शर्तें रखी थी, जिन जिन कंडीशन पे अमल करने को कहा, सारी शराइत सारे कंडीशन पे अमल करके उन्होंने आखिरी हद तक कहा कि अंधी से शादी करना, बहरी से शादी करनी है, करोगे? कहा हाँ करेंगे। हमारा आपका लड़का होता, उनसे अगर कहा जाता कि तुमने ये गलती की, अब तुम्हारी गलती मैंने पकड़ ली है, तुमको मेरी बहरी लड़की से शादी करनी होगी, तुमको मेरी पगली बेटी से ब्याह करना होगा, तुमको मेरी बेटी से जो लंगड़ी है, लूली है, तुमको निकाह करना होगा। तो ये हमारे बच्चे नौजवान बोलते, मौलाना साहब एक सेब खाया था ना, पूरा बागीचा तो मैं नहीं हड़पा, छोटी सी गलती मैंने क्या की, आप मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लीजिए आप अपना मशवरा, अपनी बात या अपना फतवा, अपनी सारी परेशानी अपनी बेटी को अपनी पॉकेट में रखिए। मुझे किसी अंधी से शादी नहीं करनी, मुझे लंगड़ी से ब्याह नहीं करना, मैं क्यों आपकी पगली बेटी से शादी करूंगा। वो लड़का सिरे से इनकार कर देगा, मगर वो वली सिफत वली इंसान जिसने उस मामूली सी गलती को बहुत बड़ी गलती समझकर 12 साल तक की नौकरी की, और उसके बाद एक अंधी बहरी लंगड़ी लूली लड़की से जानकर जिसने निकाह करने के लिए अपने हाथ को खड़ा किया, आमादा हुआ, वही शख्स जब शादी करता है, वही पाकीज़ा जो रूहें जब आपस में मिलती है, उनसे जो औलाद पैदा होती है, उसी को पीराने पीर कहा जाता है, उसी को रोशन ज़मीर कहा जाता है, वही गौसे पाक बनता है। गौस ऐसे नहीं बनता, बाप आवारा हो, बेटा गौसे आज़म का दीवाना कैसे हो सकता, माँ आवारगी करे, बेटा गौसे आज़म का मस्ताना नहीं हो सकता। साबित होता है कि अगर कोई अपने बच्चों को गौसे आज़म का दीवाना बनना चाहता है, अगर कोई चाहता कि मेरा बेटा वली बन जाए, मेरा बेटा पीर बन जाए, मेरा बेटा आलिम बन जाए, मेरा बेटा नेक साले बन जाए, तो बच्चों की नेकी के लिए, गार्जियन के लिए जरूरी है कि वो पहले नेक बन जाए, वो अपनी निगाहों को झुका ले, वो खुद सही इंसान बन जाए, वो आवारगी को अपने समाज और गांव से निकाल दे। जब तक बाप सही नहीं होगा, बेटा सही नहीं हो सकता। जब तक माएं सही नहीं होंगी, बच्चे सही नहीं हो सकते। माँ आवारगी करेंगी, बच्चियां आवारा पैदा होंगी। बाप आवारगी करेगा, बच्चे भी आवारगी करेंगे। सीधा रास्ता है, सीधा जवाब है। अगर आपको बच्चों को सुधारना है, तो बच्चों की इस्लाह के लिए मुसव्विर रजा को पूर्णिया बिहार से बुलाकर तकरीर कराने की कोई हाजत आपको नहीं। सिर्फ आप तबलीगी सिफत को अपने लिए जरूरी समझे। तबलीग करना घर में आपको जरूरी है, कोई खतीब को नहीं, किसी पीर को नहीं। आपके पीर साहब तबलीग करने के लिए गांव में एक बार साल में जाएंगे, 2-4 मंत्र पढ़ के बता देंगे, 2-4 फार्मूले सिखा देंगे, 2-4 नसीहत दे देंगे। उससे शायद पीर की न तो कोई जिम्मेदारी कभी रही है और न वाकई में है उनकी जिम्मेदारी। एक खतीब 20,000 रुपया आपसे लेकर 1 घंटा लफाजी तकरीर करके या इस्लाही
तकलीफ करके जिस तरह की बातें होंगी वो करके चले जाएंगे, मगर दायमी तबलीग आपको करना है। हमेशा के लिए तबलीग का मिजाज आपको बनाना है। आप अगर बाप हैं तो आप ही अपनी बच्चियों के लिए, अपने बेटे के लिए सही मुबल्लिग है। बाप की मौजूदगी में बेटा आवारा हो जाए, माँ की मौजूदगी में बेटी आवारगी करने लगे, ये ताज्जुब की बात है साहब। कैसा मनहूस समाज हमने बना दिया। हम मौजूद हैं, हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं। हम घर में मौजूद हैं, हमारी बेटी रात के 12 बजे तक मोबाइल देख रही है। कोई ये सुधारने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। बाप को अगर शिकायत कोई करे कि साहब आपकी बेटी को हमने कॉलेज के नाम पर टहलते देखा, हमने स्कूल के नाम पे फलाने लड़के के साथ में उसकी बाइक पे जाते देखा, वही बाप भड़क उठता है, बोलता है आप मेरी बेटी की शिकायत करते हैं। अरे मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी कॉलेज गई थी, मेरी बेटी सिर्फ स्कूल जाती है, वो सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जाती है और आती है। मैं आपको कहना चाहूंगा साहब, नहीं, आप बाप हैं, मगर बाप होने का सही रोल आप नहीं अदा कर पा रहे। बाप होने की जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बच्ची को स्कूटी खरीद के दे दे। बाप होने का मतलब ये नहीं कि बेटी के स्कूल की महंगी फीस आप दे दे। बाप होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी बेटी की ट्यूशन फीस आप दे दे। बाप होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी बेटी के ड्रेसिंग की सारी जिम्मेदारी आप कबूल करें। हाँ, बच्चों के कपड़े खरीदना ये आपकी जिम्मेदारी जरूर है, साइकिल देना ये आपकी जिम्मेदारी है, बाइक देना ये आपकी जिम्मेदारी है, ट्यूशन का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए कॉलेज का इंतखाब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मगर अभी आपकी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं हो पाई है। आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि आपकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ने जाती है, आपने कभी उस स्कूल के मास्टर से पूछा कि आपकी बेटी एक हफ्ते में जो घर से पढ़ने आई है, उस एक हफ्ते में कितने दिन कै बजे तक आई और कितने बजे वापस हुई? उस स्कूल के मास्टर या ट्यूशन के ट्यूटर से आपने कभी पूछा क्या कि आपकी बेटी महीने में कितने दिन एब्सेंट की है? आप नहीं पूछते। आपको लगता है कि ये स्टाइलिश बैग और ये स्कूटी, बाइक, ये सारी चीजें लेकर हमारी बेटी स्कूल गई और 4 बजे शाम को स्कूल कॉलेज से वापस होती है, वो हमारी बेटी पढ़ के आ रही है। नहीं साहब, वो हर रोज पढ़ के नहीं आती। मैं भी कॉलेज का एक टीचर हूँ, मैंने देखा साहब, बच्चियां घर से निकलती हैं ये कह के अम्मी 50 रुपया दे, अब्बा 100 रुपया दीजिए, स्कूलिंग जानी है, स्कूल का टाइम हो गया है, मुझे स्कूल जाना है। वो बेटी 150 बाप माँ और भाई से ले लेकर जैसे घर से निकलती है, अभी चौराहे तक पहुंचती नहीं कि चौराहे से पहले गांव का कोई लोफर लड़का अपाची लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लड़का उस लड़की को, हमारी बेटी को बाइक पे बिठाया, सीधे मॉल ले गया, उसको शॉपिंग कराया, उसके लिए कपड़े खरीदवाया, उसके लिए ज्वेलरी खरीदी उस लड़के ने। उसके बाद इसको कहां कहां घुमाकर होटलिंग करा के चाय नोशी करके उसके बाद 4 बजे से पहले फिर उसी चौराहे पर उस बेटी को ड्रॉप कर दिया। अब वो बेटी घर में जाते ही मां मुस्कुरा रही है, बाप मुस्कुरा रहा है, मेरी बेटी पढ़ के आई। उस बाप की जिम्मेदारी थी शाम होते ही अपनी बेटी को बुलाकर पूछता, ए मेरी बेटी आज का होमवर्क दिखा, तेरे पन्ने कहां भरे हैं, तेरे मास्टर ने कहां साइन किया है? मास्टर को फोन करके पूछता वो बाप, मेरी बेटी 9 बजे घर से निकली, 9:30 बजे उनको पहुंच जाना था। हजरत सर आप, मेरी बेटी कब स्कूल पहुंची, कब कॉलेज पहुंची, कब ट्यूशन पहुंची? जो बाप नहीं पूछता, जो बाप नहीं तलाशता, जो बाप निगाहदाश्त नहीं करता, जो बाप ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, मैं समझता हूं सिर्फ वो कागजी बाप है, वो कागज के एतबार से बाप है, हकीकत में बाप होने की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहा है। आज जो शख्स अपनी बेटी को आजादाना छोड़ रहा है तालीम के नाम पर कि हजरत इसको कॉलेज भेजता हूं मैं, मेरी बेटी कॉलेज जाती है, याद रखिए आज 8th में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है। एक दिन वो मैट्रिकुलेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, जब आपकी बच्ची की उम्र 18 साल को क्रॉस कर जाएगी, फिर वही बेटी जिसको आपने बाइक खरीद के दिया, जिसको आपने महंगे मोबाइल लेके दिया, जिसको आपने 100-200 डेली स्कूलिंग के नाम पे आपने दिया, उसके पीछे खर्च किया, वही बेटी का इंतजार कीजिए उस नाजायज तरीके से आजादी का ऐसा गलत फायदा आपकी बेटी उठाएगी। किसी भी लड़के का हाथ पकड़ के न धर्म देखेगी, न जात देखेगी, न बरादरी चेक करेगी, न अपना ब्लड देखेगी, न रिश्ता देखेगी, वो जिसका चाहेगी हाथ पकड़ के बीच आंगन में खड़ी होकर अपने बाप को आवाज देते हुए कहेगी, अब्बा ये रहा मेरा लवर, ये रहा मेरा महबूब, ये रहा मेरा सपनों का शहजादा, अब्बा
अब आप बोलिए कैसा लड़का ये है, मैं इससे ब्याह करना चाहती। अब्बा आप नहीं रोक सकते, अब्बा आप मना नहीं कर सकते। बाप मुस्कुराने वाला पहले अब आंसू बहाता है, कहता है मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती, ये कदम नहीं उठा सकती। वो बेटी उसी आजादी का फायदा उठाते हुए अपने बाप को धमकी भरे जुमले में कहती है, अब्बा खामोश रहिए, अगर आप चुपचाप शादी कराते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपने लवर का हाथ पकड़ूंगी, कचहरी जाऊंगी, वकील को 500 दूंगी, साइन कराऊंगी, फोटो चिपकाऊंगी, मार पड़ेगी, उसके बाद निकाह करके अपने इसी लड़के के साथ मैं जिंदगी बिता दूंगी, फिर आपकी आंगन में वापस नहीं आऊंगी। उस बाप के पास उस वक्त सिवाय रोने के दूसरा काम नहीं होता। अब वो आंसू बहाता है, अब वो रोते फिरता है, अब कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी पीर के पास, कभी इमाम के पास, हजरत तावीज देख दीजिए, बेटी को पढ़वा के फुकवा के दीजिए, किसी तरह मेरी बेटी कंट्रोल में आ जाए। मैं कहता हूं जालिम इंसान, जिस वक्त बेटी कंट्रोल करना था तूने आजादी के नाम पर बेटी को कभी मोबाइल दिया, कभी गाड़ी दिया, कभी महंगे ट्यूशन दिया, कभी कॉलेज भेजा, कभी बेटी के पीछे अपनी निगाह नहीं दौड़ाया, कभी तूने अपनी निगाहदाश्त नहीं की, जिसके तनाजुर में आज तेरी बेटी सिर्फ तेरी नाक नहीं पूरे समाज की नाक कटाने पर आमादा है। किसकी गलती है? ये तेरी बच्ची की गलती नहीं, ये तेरी गलती है, बड़े भाई की गलती है, घर के दादा की गलती है, समाज के चौधरी की गलती है। अगर समाज बिगड़ता है तो समाज के जितने भी नुमाइंदे होते हैं उन सब की गलतियों की वजह से समाज बिगड़ता है। आज छोड़ के आपसे गुजारिश करेंगे, मैं मानता हूं आपकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की है, मगर सिर्फ पढ़ाना ये काफी आपके लिए नहीं है। बच्चियां कहां पढ़ती है, बच्चियां कैसे पढ़ती है, बच्चियां कब पढ़ने जाती है, कब पढ़कर वापस आती है, इस पर भी निगाह दौड़ाना, इस पर भी ख्याल करना, इस पर भी तवज्जो देना। अगर आप बाप हैं तो ये आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी है, अगर आप मां हैं तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। खुदा के वास्ते इस बड़ी जिम्मेदारी पर भी आपको अमल करना है, वरना इंटरमीडिएट पास बेटी किसी एसटी से शादी करेगी, ईमान बेच देगी, उस वक्त आप समाज में एक साल नहीं कई नस्लों तक आपके खानदान के लोग अपनी पेशानी झुकाकर, अपने सर झुकाकर अपने गांव से घर से निकलेंगे, क्योंकि लोग थू करेंगे ये वही मौलवी साहब है, ये वही हाजी साहब है, ये वही मास्टर साहब है, ये वही सऊदिया की कमाई पर अपना घर बनाने वाला है, सऊदिया, दुबई, दोहा, कतर, ओमान में जिंदगी गुजारने वाला, पैसा कमाकर महल तो बना लिया मगर इसकी बिटिया भागकर शादी कर ली। लोग ताने देंगे। इससे पहले कि आपकी बच्ची, हमारी बच्ची इस स्टेप पर अमल करे, आप घर से बाहर आइए, आप सख्त निगाही से, आप सख्त निगाही का मुजाहरा कीजिए ताकि आपका समाज बिगड़ने से बच जाए। साहब बहुत बुरे दौर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की खबर आई है, अभी से 4 दिन पहले ये हमारे साहब शारे मोहतरम मरकजी साहब, इनके इलाके से कुछ ही दूर पे वो जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। आपने यूट्यूब में शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो मत देखिएगा। अगर आप अहले दिल हैं, ज़मीर आपका जिंदा है, आपके ईमान के 1 लाख हिस्सों में से अगर एक भी हिस्सा बचा हुआ है तो मैं यकीनन कह सकता हूं उस वीडियो को देखकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 50 से ज्यादा लड़कियां पकड़ी गई, पुलिस के हवाले हुई और उन लोगों को, उन लड़कियों को जेल की सलाखों में पुलिस ने डाला। मगर उन 50 लड़कियां कौन थी? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे दाता शाह वजारत हुसैन, हजरत हाफिज वकारी गुलाम मुज्तबा रिजवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर की जो बात शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो सिर्फ मैं इतना बता दूं, 50 से ज्यादा मतलब 50 और 55 के बीच की लड़कियां थी। उनमें से 50 लड़कियां 55 को ये पुलिस के हवाले हुई, हिरासत में पुलिस ने लिया अपने। उन 55 में 50 बच्चियां सिर्फ हमारी थी। और वो बच्चियां कौन थी? जिन्होंने कॉलेज के नाम पर बैग लटकाकर ड्रेसिंग में कॉलेज गई, और कॉलेज नहीं जाकर वो किसी कैफे में, किसी होटल में चली गई। और पुलिस का कहना है कि ये काम ये बहुत दिनों से चल रहा था कि बच्चियां कॉलेज के नाम पे घर से निकलती और यहाँ पे आती। बताइए 55 बच्चियां बेहूदगी कर रही हूँ और उन 55 बच्चियों में 50 बच्ची अहले ईमान की बच्ची है। वो बच्चियां हैं जिनके खानदान में कोई हाजी होता है,
जिनके ख़ानदान में कोई नमाजी होता है, जिनके ख़ानदान में कोई इमाम होता है, जिनके ख़ानदान में कोई साहब मास्टर साहब होते हैं, मगर वो बच्चियाँ आज किसी के साथ ये डे मना रही है, किसी के साथ होटलिंग कर रही है। ये किसकी वजह से? सिर्फ गार्जियनशिप में कमी की बुनियाद पर, तालीम के नाम पर हमने समाज को तबाह बर्बाद कर रख दिया। इस्लाम में तालीम की इजाज़त सिर्फ इतनी है कि आदमी पढ़ लिख कर इतनी तालीम ले ले कि वो आदमी खुद को कॉपरेट कर सके, खुद को कंट्रोल कर सके। मगर बेपनाह सर्टिफिकेट और डिग्रियां लेने के चक्कर में हमने आज कहीं न कहीं इस तरह के माहौल को क्रिएट किया है। मैं पूछता हूं कि जिस तालीम की हुसूलियाबी के लिए इंसान का ईमान खत्म हो जाए, इंसान का ईमानी तकद्दुस छिन जाए, ऐसी तालीम की कभी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। अगर आपको अपनी बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि पढ़ाने के साथ साथ उनके ईमान और अकीदे और उनके बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र करना भी ये आप ही की जिम्मेदारी है। माहौल खराब हो रहे साहब, आपके चेहरे पे दाढ़ी है ना, मगर आपकी बेटी आपकी दाढ़ी की अजमतों को एक सेकंड में पायमाल कर देगी। आपके सर पे टोपी है ना, आप समाज के हाजी साहब है, मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब है, डॉक्टर साहब है, शायर साहब है, खतीब साहब है, बड़े आदमी है, सब कुछ आप है। अगर आपने अभी से ख्याल नहीं किया तो एक बेटी की गलती, उनकी एक लफ्जिश पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। आप सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि देखो निकाब वाली की बच्ची पकड़ी गई, निकाब वाली ये काले कपड़े में लड़कियां पकड़ी गई। ये लोग मिसालें दिया करते हैं, हमारी नाक कटती है। हम जैसे मौलवी साहब खुलकर तकरीर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बच्चियों ने समाज को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं पूछता हूँ, आप गार्जियन हैं, आपके पास ऑथोराइज्ड है, कुरान और हदीस का मुताला करें। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार फरमाते हैं एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तुम्हारे समाज का कोई शख्स अपने समाज में किसी तरह की कोई बुराई को पनपता हुआ देखे तो उनकी जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी तब्दीली के लिए वो अपने सबसे पहले हाथ का इस्तेमाल करे। यानी मारना पड़े तो मारे, मारने की जिम्मेदारी आपको दी है। मतलब ये हुआ कि अगर बेटी बदतमीजी करे, बेटा बदतमीजी करे, बेटा नशा करे, छोटे छोटे बच्चे, ये इस साइज के बच्चे स्टेशनों पे नशा करते हुए, बांग पीते हुए, नशे की गोली खाते हुए, ए लड़के, ए लड़के बैठो, हट हट, अरे उसको बुलाओ, दोबारा तुम लोग आना मत यहाँ पे। याले मोहम्मद साहब 2 महीने से ऐसे परेशान नहीं थे, इनको कोई फिक्र नहीं थी, इनको सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी, तुम तक पैगाम पहुंचाना था, तुम्हारी इस्लाह की फिक्र थी। ये पूरी कमेटी वालों ने जो चंदा घर घर किया था, इनका मकसद था कि तुमको दीन समझ में आए, तुमको मजहब समझ में आए, तुमको अपना औकार समझ में आए, तुमको अपनी अजमत समझ में आए। और तुमको अब बर्दाश्त नहीं होता मौलवी की बात, छुछेरे लोग कहीं के जलसों में कोई भी आए, अगर आना हो तो आके बैठे। खिताब के टाइम पे किसी भी मौलवी के खिताब के, चूंकि खतीब अपने आप को एक उस्ताद की हैसियत से वो खिताब करते हैं, उस्ताद होते हैं। आप पढ़ने जाते हैं किसी भी क्लासरूम में, क्लास के टाइम पर जब टीचिंग हो रही हो उस वक्त दरसगाह में किसी भी स्टूडेंट को दरसगाह से भागने की इजाजत नहीं होती। एक बच्चा भी अगर दरसगाह छोड़ के जाएगा, क्लासरूम से बाहर जाएगा, टीचर को यह अख्तियार होता है डंडा उठाकर उस बच्चे का हाथ पांव तोड़ दे, क्योंकि ये टीचिंग के खिलाफ है, उसके टीचिंग के खिलाफ है कि साहब आप टीचिंग कर रहे हैं, कोई लड़का आपकी बात पे गौर नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है, इसका मतलब उसको पढ़ाई नहीं चाहिए, उसको दर्स नहीं चाहिए, उसको इस्लाह नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब पढ़ाई चल रही हो तो दरसगाह से, क्लासरूम से कोई भागे नहीं, बल्कि हमातन गोश होकर सीधे ब्लैक बोर्ड की तरफ या अपने उस्ताद के चेहरे की तरफ देखता रहे, एक एक बात नोट करता रहे कि हमारे टीचर या हमारे सर या हमारे उस्ताद से कौन सी ऐसी बात निकल जाए जिस पर अमल करने की बुनियाद पर हमारी दुनिया बन जाए, हमारी आखिरत बन जाए और हमारा एग्जाम भी पास हो जाए, हमारा हर तरह से हमें फायदा मिल जाए। इसलिए आदमी अपने उस्ताद की हर बात पर गौर करता है। उसी तरह इस महफिल में जब आप बैठे तो अपने को शागिर्द समझे और अपने खतीब को अपना उस्ताद समझे। वही हालत हो जिस तरह क्लासरूम की हालत होती है। कभी आप मत भागे, शायरी के टाइम पे भागेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खिताब के टाइम पे भागना कतन आपके लिए, आपकी आखिरत के लिए, आपकी दुनिया के फायदे के लिए कतन मुनासिब नहीं। मेरी बात दूसरी तरफ न चली जाए, मैं कहना चाहूंगा आप अगर बड़े भाई है ना तो आप भाई होने की हैसियत से बाख्तियार है, आप ऑथराइज्ड है, बाप है तो अल्लाह के रसूल ने आपको ऑथराइज दिया है, आपको बाख्तियार बनाया है। जैसे देखें कि बच्चा नशा कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, अगर आपके बच्चों के ताल्लुक से कोई खबर दे दे कि बेटा आपका सिगरेट पी रहा है, 8 साल की उम्र में जो बेटा सिगरेट पी रहा है बाप को मालूम हो जाए और बाप
उस टाइम पर उस बच्चे को कंट्रोल ना करे तो अभी 8 साल की उम्र में सिगरेट पीने वाला 16 साल में गाया पिएगा, 26 साल में वो हीरोइन पिएगा, उसके बाद 36 साल में वो साहब ड्रग्स की दवाई लेगा, इंजेक्शन लेगा, वो वैक्सीन लेगा, नशे की दवाई खाएगा। फिर उसको इस नशे की तबाही से कोई नहीं रोक सकता। जो बच्ची 8 से 10 साल की उम्र में मोबाइल को अपने पर्स में छुपा के स्कूल जाएगी, ट्यूशन जाएगी, छत पे जाएगी, घूमेगी, गांव में घूमेगी, कभी गेम के नाम पे, माँ बाप के नाम पे मोबाइल चलाएगी। 8 साल की उम्र में जो बच्चियां मोबाइल चला रही है वो बेटी 25 साल की उम्र में घर से भाग जाएगी, अपनी मर्जी की शादी करेगी। ये सब मुशाहदे हैं साहब, ये सब हम लोगों ने देखा है। ऐसा जो बच्चियां आपने कंट्रोल नहीं किया अभी गेमिंग कर रही है, अभी वो मोबाइल के कीपैड पे उंगली दबा रही है, फिर धीरे धीरे फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी, चैटिंग करेगी, 50 लड़के उनके दोस्त होंगे, फिर क्या नतीजा होगा? 8 साल की उम्र में सिगरेट से तबाही की शुरुआत करने वाला बेटा 36 साल में ड्रग्स का आदी बनेगा, और 8 साल की उम्र में मोबाइल इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाली बच्चियां 26 और 18 साल क्रॉस करने के बाद मनचाही शादी करेगी, जहां चाहेगी भाग जाएगी। आपकी जिम्मेदारी क्या थी कि जिस वक्त बच्ची मोबाइल छू रही थी, जिस वक्त बच्चा सिगरेट पी रहा था, बहैसियत बाप की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बेटे के लिए, और बहैसियत माँ की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी बच्ची के लिए जूती उठाकर पहली गलती पर 5 जूती कायदे से 8-10 साल की उम्र में अगर आप कायदे से बाल पकड़ के, छोटा पकड़ के अपनी बेटी को कायदे से मारते कि क्यों तूने मोबाइल चलाया, क्यों तूने, तेरे हाथ में मोबाइल है, एक दिन आप उसे खतरनाक तरीके से मार दें, मैं कसम खा के कह सकता हूं उस सख्ती की बुनियाद पर आइंदा कभी आपकी बेटी मोबाइल टच नहीं करेगी। खुद से बच्चियों को मोबाइल खरीद के देने वाले आज रो रहे ताबीज लेने के लिए कि हजरत ताबीज दीजिए, बच्ची बिगड़ गई। बच्ची को तूने बिगाड़ा है। 8th और 9th में पढ़ने वाली बच्चियों को किताबें देनी थी तुम्हें, तूने ऑनलाइन तालीम के नाम पर तूने उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया। साहब ये बहुत बुरे समाज और दौर से हम गुजर रहे हैं। इसे रोकना, इसे कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। समाज तबाह हो रहा है, एक भी बेटी की इज्जत तबाह हो जाए। ये नहीं कि साहब अफजल की बेटी भागी है, असलम तो बचा है, नहीं, असलम कैसे बच गया? अफजल की बेटी भागी तो गोया असलम की बेटी भाग गई। असलम की बेटी की इज्जत अफजल की बेटी की इज्जत है, अफजल की बेटी की इज्जत पूरे समाज की बेटी की इज्जत है, पूरे समाज, पूरे मुआशरे, पूरी कौम की बेटी की इज्जत है। ऐसा नहीं कि नेपाल की बच्ची भागे तो इंडिया के मुसलमानों के साथ कोई बुरा मामला नहीं होगा, नहीं, मुसलमान चाहे जहां बसे मुसलमान होता है। नेपाली मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, बिहारी मुसलमान, उत्तर प्रदेशी मुसलमान नहीं साहब, पूरी दुनिया में हम एक छत के नीचे हैं। हम पूरी दुनिया में एक कम्युनिटी का, ये कम्युनिटी की फिक्र दुनिया में हम नश्र करते हैं। इस तनाजुर में हम पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। अगर हमारी बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कहीं भी हो तो उसके सिरे से हम रिस्पॉन्सिबल है। हमारा हर समाज का हर फर्द जिम्मेदार है। नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का जिम्मेदार है, मॉनिटर है, रहबर है, रहनुमा है, और हर रहबर और रहनुमा से उसकी रहनुमाई के बारे में मैदान महशर में अल्लाह सवाल करेगा। सुनिए गौर से, अगर आप दादा है ना, 5 हज आपने किए, 10 उम्रा आपसे हो चुका, आप 50 साल से सजदे कर रहे हैं, आप 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 40 साल से रोजा रख रहे हैं, दैट्स ऑल, कोई बात दिक्कत नहीं। मगर आपने अपनी बच्चियों को, अपनी बच्चियों को, घर की बच्चियों को अगर आपने नहीं सुधारा, नहीं उसको आपने राह रास्त पे लाया, अगर आपकी बच्ची बिगड़ेल है तो कल मैदान महशर में मुस्तफ़ा करीम के इस हदीस पाक की रोशनी में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने हज पे हज किया और आपकी एक बच्ची बेनमाजी, बदतमीज, बेहया, या आपका कोई एक लड़का बदतमीज और बेहया है, तो उन बच्चों की बदतमीजी की वजह से कल मैदान महशर में अल्लाह आपके 40 साल की नमाजों के तमाम सजदों
को आपके चेहरे पे मारते हुए फरमाएगा, ए हाजी साहब, तूने हज किया, तूने नमाजें पढ़ी, तूने सजदे पे सजदे किए, मगर तूने कभी इसकी फिक्र न की कि तेरी बच्चियां भी नमाज पढ़े, तेरी बच्चियां भी बदनिगाही से बच जाए, वो भी पर्दे का एहतमाम करे। क्यों तूने अपनी बच्चों को खुले सांड की तरह रोड पे उतार दिया? इस माहौल को आप बंद करें। आप मुसलमान हैं, इस्लाम आपके लिए सबसे बड़ा संविधान है, इस्लामिक संविधान, ये सबसे पहले इस पर अमल करना। उसके बाद जो सामाजिक संविधान है वो तो हर हाल में तो अमल करना ही करना रहता है, जो सामाजिक तौर पे जो आपके लिए जरूरी है, कहाँ कैसे उठना है बैठना है, मगर हर तरह से इस्लाम ने पहले आपको सिखाया है कि आपको समाज को कैसे उन्नति देनी है, समाज को कैसे तरक्की देना है, तरक्की की शाहराह पर बच्चियों को कैसे गामजन करना है, ये सारी जिम्मेदारी बाहैसियत गार्जियन आपकी है। ये छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो बर्बाद हो रहा है। दुनिया के हर शोबे में सबसे ज्यादा आज तबाही मुसलमानों के समाज में महसूस की जा रही है, मुसलमानों के बच्चों के साथ। अब और ये बिला वजह भी नहीं है, रेलवे स्टेशनों पे जो लोग सफर करते हैं, हमारे जितने भी अहबाब हैं उनसे पूछ लीजिएगा, खतीब शायद किसी से पूछिएगा वो आपको बता देंगे, चोरी करने वाला, ट्रेन पे पॉकेट मारने वाला, नशा खाने वाला, और वो सुलेशन जो आजकल आया है ना, वो नशा, वो सुलेशन शायद इधर के बच्चे पीते होंगे कि नहीं पीते हैं, वो एक प्लास्टिक में लेकर जो पिया जाता है, क्या बोलता है उसको, इधर पीता रहे, क्या बोलता है उसको? अरे बहुत चालाक बच्चा ये। अरे वो प्लास्टिक में देकर बूंद बूंद गिरा के क्या बोला जाता है? सुलेशन। वही तुमको मालूम है? बताइए, इस बच्चे को मालूम भी नहीं है। वाकई में भाई बहुत एडवांस लोग हैं यहाँ पे। उल्फत भाई माशा, ये समझ गया। इधर सिगरेट कितने में मिलता है? सिगरेट का क्या दाम बेटा? 15 में मिलता है ना? बताइए, सिगरेट की कीमत पता है इसको? और दुकान है सिगरेट की दुकान है, इसलिए बता दिया, ये सिगरेट ही बेचता है। अब मैं बता रहा था साहब आपको, नशा खाने वाले बच्चे हमारे ही होते हैं, चोरी करने वाले बच्चे हमारे होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने समाज को गिदरी से बचाया नहीं। हमारे जलसे बेपनाह हुए हिंदुस्तान में, नेपाल में बेशुमार जलसे हुए, पानी में सारी मेहनतें हमने बहा दी साहब। जलसा गौसे आजम के नाम पर चर्चे हमारे पीर के हो गए, काम नहीं हो पाया। जलसे को कारामद तब हम बना सकते हैं कि जलसा जिस मकसद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो, तो इस्लाह करने की कोशिश की जाए कि समाज क्यों बर्बाद हो रहा है, समाज क्यों तबाह हो रहा है, समाज की हालात ऐसे क्यों बदल गए हैं, क्यों बच्चों को हम कैसे शराब और नशे से आज़ाद करें, कैसे उससे रोकें। हमारे बच्चे इस कदर नशेड़ी गनेड़ी भेड़ी हो गए, क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला आज कोई नहीं समाज में, ना बाप बोलता, ना समाज बोलता, ना कोई तंजीम हमारे यहाँ काम करती। तंजीम के नाम पर कोई कमेटी तक नहीं होती मुसलमानों में। कोई तंजीम आपके यहाँ है क्या? अरे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एकेडमी कुछ आपने बनाया? कोई तंजीम आपने बनाई? नहीं। तंजीम अगर आप बनाते भी हैं तो गौसे आजम के नाम पे तंजीम आपने बनाया, बगदाद घुमाने के नाम पर, गरीब नवाज के नाम पर आपने ये कमेटी बनाई, किस लिए? 25-25 बस रिजर्व करके उसमें ठूस कर लोगों को भर के बगदाद, अजमेर, बरेली सब घुमाने के नाम पर आपने पैसा कमा लिया, और आपने नाम दिया गरीब नवाज कमेटी, नौजवान कमेटी, गरीब नवाज कमेटी, फलान कमेटी, गौसे आजम कमेटी, आला हजरत कमेटी। ये कमेटियां बनती है उर्स के नाम पर चंदा करने के लिए, उर्स के नाम पर पैसा कमाने के लिए, ये धंधा करने के लिए, चंदा करने के लिए। हमने तो कमेटियां बहुत सारी बनाई, मगर एक भी कारामद कमेटी हमने ऐसी नहीं बनाई जिसको फुलफिल इजाजत हो, समाज की इस्लाह की सारी ऑथराइजेशन उनके पास हो, कि समाज का एक लड़का अगर शराबी निकल जाए तो क्यों शराब पी रहा है, क्यों चोरी कर रहा है, इस पर गौर करके उसकी इस्लाह के लिए वो कमेटी कोशिश करे। कोई नहीं करता, कोई तंजीम नहीं हमारे पास। बच्चे मुसलमानों के क्यों आवारा होते हैं? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनके पास काम नहीं है। जो खाली होगा, नाश्ता तो चाहिए साहब, आदमी भूखा तो रह नहीं सकता, नाश्ते का टाइम होगा, उसके पास पैसे नहीं है, ट्रेन से सफर करेगा, बस में जाएगा, पॉकेट मारेगा, एक मोबाइल चुराया, 3 दिन के नाश्ते का इंतजाम हो जाएगा। काम नहीं उसके पास ना। अब उसके पास जब काम नहीं तो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? और आप बोलते हैं कि साहब उसका बच्चा कर रहा है, हमको क्या करना है? आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए,
गांव के 100 लोगों में अगर 90 लोग डॉक्टर बन जाए, 90 लोगों के बच्चे इंजीनियर बन जाए, 90 लोगों को अगर तरक्की मिल जाए, 90 लोग अगर खूब अमीर बन जाए और सिर्फ 10 बच्चे ना पढ़ सके, वो चोरी करने लगे, तो उस 10 बच्चों की वजह से वो 90 लोग जो डॉक्टर बने हैं कभी उनको सुकून की नींद नहीं आई। अगर वो 90 लोग चाहते हैं कि हम मुतमईन हो जाएं, हम सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, तो इसके लिए जरूरी यह है कि वो खुद अपने 90 बच्चों को पढ़ाए और 90 बच्चों की तालीम के साथ साथ वो बचे हुए 10 गरीबों के बच्चों की तालीम और उनके बेहतर मुस्तकबिल की भी फिक्र वही इंसान करे। अगर वो नहीं करेगा तो सुकून की नींद वो कभी सोने नहीं देंगे। वो 10 बच्चे कभी डकैती करेंगे, कभी चोरी करेंगे, कभी गन पॉइंट वो पैसे मांगेंगे, कभी वो बाइक छीनेंगे, क्योंकि रोजमर्रा की जो जरूरियात है वो उनके साथ भी है, उनको जिंदगी गुजारना रहता है, इसलिए वो चोर बनता है। गांव में अगर कोई चोर बना है तो गांव की वजह से, घर के हालात की वजह से, माहौल की वजह से उनको पॉकेट खर्चे नहीं मिल पाते, उनको खाना नहीं मिल पाता, उनको रात के खाने का इंतजाम उनके पास नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में क्या होता है साहब, वो बेचारा चोर बन जाता है। अगर आपको चोरी से अपने बच्चों को रोकना है तो उसका सीधा और एक ही रास्ता दिखाई देता है कि आप अपने समाज को मिलकर एक ऐसी तंजीम बनाए जिस तंजीम की जिम्मेदारी सिर्फ बगदाद, अजमेर और बरेली घुमाना और टहलवाना और बसें रिजर्व करना नहीं हो, बल्कि उन सारी चीजों के साथ साथ उनकी एक जिम्मेदारी हो कि गांव में वो देखे कि किन के बच्चे जाहिल रह गए, किन के बच्चों के पास पैसे नहीं, कौन बच्चा मैट्रिक करने के बाद पढ़ना चाहा नहीं पढ़ सका, आज होटल चला गया, किन के बच्चे इंटरमीडिएट में हाई फाई नंबर लाने के बाद भी वो आज किसी की दुकान पे होटल पे समोसा बेच रहा है, प्लेट साफ कर रहा है, जूठा साफ कर रहा है। अगर आपने इन सारी चीजों पर काम किया और गैरों के बच्चों की तालीम और तरबियत की आपने फिक्र की, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आपकी तंजीम के जरिए आपके समाज का कोई एक लड़का पढ़ ले, कोई एक बच्चा डॉक्टर बने, कोई एक लड़का हाफिज कुरान बन जाए, कोई एक बेटा इंजीनियर बन जाए, किसी एक का बेटा हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, तो 50 मर्तबा गरीब नवाज की बारगाह में जाना उतना फायदा नहीं जितना कि आपके पैसे से किसी एक के बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। इस्लाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ही को आपके बच्चों को पढ़ाना है, आप गैरों के बच्चों की भी तालीम की फिक्र करें। ये देख रहे हैं ना, एक शायर की हैसियत से हमारे समाज का एक फर्द, शायर तो वैसे भी साहब, शायर का मतलब होता है हिंदुस्तान में, यहाँ पे क्या मतलब होता है आई डोंट नो, हिंदुस्तान में होता कि आप शायर हैं मींस आप जाहिल हैं, आप शायर हैं मींस आप आवारा हैं, आप शायर हैं मींस आप अधपागल हैं, आप शायर हैं आप झूठे हैं, आप शायर हैं मींस आप मक्कार हैं, आप शायर हैं इसके रिसालत के नाम पर पैसा ऐंठने का धंधा आपने कमाया है, किया है, आप शायर हैं ये उल्टा पुल्टा काम करते हैं। मगर जहां ये माहौल हो, वही माहौल में जहां बेशुमार लोगों ने इसके रिसालत की सही सोच रखकर समाज को उभारने की दावत दी है और समाज को दावत दी है, उन्हीं अच्छे शोरा में एक बेहतरीन अच्छी फिक्र रखने वाले का नाम राशिद रजा मरकजी है। इन्होंने सिर्फ शायरी नहीं की है, इन्होंने शायरी के नाम पर धंधा नहीं किया है, इन्होंने शायरी के नाम पर बाजार गर्म नहीं किया है, बल्कि शायरी करना इनका काम भी नहीं, इन्होंने समाज के मुस्तकबिल को देखा, इन्होंने समाज में बच्चों के साथ हो रही बर्बादी को देखा। वरना क्या जरूरत थी, माहौल तो बना था, बाजार गर्म था, हर जलसे से 20,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं, छूट नजराने सब मिलाकर 30,000 हो जाते, 30,000 करके डेली रात का जोड़ लीजिए तो एक साल में कितने लाख रुपया हो जाते। फिर इनकी बादशाहत की जिंदगी गुजरती, डेली फ्लाइट में चढ़ना होता, डेली अलग अलग लोग से मुलाकात होती, इनका बैग गर्म रहता, पॉकेट गर्म रहता, क्या जरूरत थी। मगर सारी चीजों को छोड़कर इन्होंने सही शायरी का मतलब समझाया, सही नात खां का मतलब दुनिया को बताया, सही आलिम होने का मतलब दुनिया को समझाते हुए इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए यह मैसेज दिया कि नात खानी करने वाला बेकार नहीं होता, शायरी करने वाला आवारा नहीं होता, शायरी करने वाला खाली नहीं होता, शायरी करने वाला बदतमीज नहीं होता, शायरी करने वाला सिर्फ जाहिल नहीं होता, शायरी करने वाला खराब काम नहीं करता, शायरी करने वाला शायरी करने के साथ साथ नात खानी के साथ साथ इतने बड़े पैमाने पर मुल्की लिहाज से इतना बड़ा इदारा कायम करके सिर्फ एक दो बच्ची नहीं बल्कि हजारों लोगों की बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने की जिम्मेदारी कबूल कर सकता है। इन्होंने सही मतलब समझाया, सही मतलब आलिम होने का बताया, इन्होंने एक इदारा बनाया। हालांकि हम इनकी शुरुआत करने के बाद मेरी पहली मुलाकात है,
मगर आप शायद जानते होंगे 100 रुपये का इन्होंने मुतालबा किया था हिंदुस्तान भर से। ये बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 100 रुपया 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मुसलमान अगर कहीं से ऐलान कर दे, जरूरतन अगर मुसलमान देना चाहे तो सिर्फ 100 रुपया से हिंदुस्तान का इतना बड़ा मिसाली इदारा बन सकता है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया नहीं दे सकती है। 1 घंटे की मेहनत से मुसलमान इतने बड़े इदारे बना सकता है। मुसलमान का कोई एक फर्द मुसलमानों में से बना सकता है। मगर ये बेचारा अपने हजारों कुर्बानियां दी, जिल्लतें सही, इनकी चप्पलें घिस गई, इन्होंने आंसू बहाए, अपने जल से छोड़े, लोगों ने फकीर इनको कहा, ताने दिए, लोगों ने लालची महसूस किया, मगर सारी जिल्लतों, रुसवाई और ताने को बर्दाश्त करके मुसलसल 8-9 महीने से हिंदुस्तान भर घूम घूम कर दामने फैलाकर हर जगह लोगों को दावत देकर मांग कर ताउन की दरखास्त करके ये थक कर आजिज होकर अभी बैठ गए हैं। ऐसा नौजवान आलिम आज अगर हिम्मत हार देगा, आने वाले दिनों में कोई आलिम इस तरह की तहरीक छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ये हिम्मत हार देंगे, कोई चाहेगा कि मैं काम करूं? कोई नहीं चाहेगा काम करूं। इसलिए साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, एक राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ में पैदा हुआ, अभी आपकी जिम्मेदारी है आप इनकी पुष्टपनाही करें, इनकी भरपूर मदद करें, भरपूर ताउन करें। हमने बड़े बड़े पीरों को देखा है इनकी मदद करते हुए, बड़े बड़े शायरों को देखा है मदद करते हुए, हर तरह से लोगों ने मदद की, मगर आम इमदाद जो होनी थी वो न हो सकी। सिर्फ 3 करोड़ रुपए की बात थी। आज 8 महीने से घूम कर ये बेचारा थक गया। अभी ये कह देना, अभी बोल दे राशिद रजा मरकजी को, मैं सुबह तक 3 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा। सिर्फ ये बोल दे कि हमको सारे लोग पैसे दे सकते हैं, बोल दे मैं दिलवाऊंगा, मेरे पास ऐसे सोर्सेज हैं। अगर ये बोल दे कि हम हर एक का चंदा ले लेंगे, अब लेंगे सबका चंदा? नहीं लेंगे सबका चंदा। ये अगर ये इनको सिर्फ आपके चंदे की जरूरत है, आपके चंदे पर ये मुनसिर है, अगर ये थोड़ी सी लापरवाही करे और ईमान और अकीदे का सौदा कर लेना, 6 दिन में 7 करोड़ कलकत्ता में जमा हो गया। 6 दिन में 7 करोड़ हुआ था। एक आलिम से नहीं हो सका 8 महीने में, क्योंकि ये आलिम है और ये मखसूस लोगों से सिर्फ मांगा है, अपनी जमात से मांगा है, अपने लोगों से मांगा है, लोग नहीं दे सके। अल्लाह ने आपको दिल दिया है। हालांकि ये मेरे मौजू का हिस्सा नहीं था, मगर ये जरूरत मैं महसूस कर रहा हूं। आप भी अपने समाज में राशिद रजा मरकजी पैदा करें, ऐसे इदारे बनाए। तालीम की जरूरत हर समाज में तो है ही, मगर तालीम के नाम पर आवारगी से बच्चियों को कैसे बचाना है, इसके लिए जब तक आपके इदारे नहीं होंगे तो कौन सिखाएगा? बेंगलोर में वाकया हुआ, आपने सुना ना, मुसलमानों की बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, गेट का वॉचमैन खड़ा होकर बाज़ाब्ता दुपट्टे छीना। यू आर नॉट अलाउड टू इंटर द कॉलेज, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं। तुम जब तक ये कॉर्टन ये लिबास पहनकर, ये सर ढककर तुम कॉलेज में नहीं जा सकती हो। और उस वक्त मुसलमान चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बंद करो, ये फलाने नेता की वजह से हो रहा है। मैं तो कहूं कि वो सही कर रहा है साहब, कॉलेज उनका है, कानून उनका चलेगा, आप नहीं रोक सकते। निसाब उनका चलेगा, इमारत उनकी है, उनकी इमारत में पढ़ने वाली बच्चियां हमारे हों, आपके हों, उनके मातहत होना होगा। वो जो कानून नाफिज करेगा वैसे हमको चलना पड़ेगा। आपके अंदर अगर जज्बा है, शौक है कि आपकी बच्चियां निकाब पहन के कॉलेज जाए, तो आपको खुद से कॉलेज बनाना पड़ेगा, खुद से स्कूल बनाने पड़ेंगे, खुद से इदारे बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप नहीं बनाएंगे, दूसरे के स्कूल में भेजेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को, तो उनके मातहत तो बच्चों को पढ़ना पड़ेगा ना। हमारा बेटा 7 साल का, उलोम विलोम वो सब ग्राम ब्रह्म सब उनको याद हो गया। अब बताइए, मैं हैरत में था, मैं वो लाइव चला के लोगों को दिखा दिया था, फिर मैं लाइव को कट किया। मैं कहा ये मैंने क्या किया? एक हाजी साहब के स्कूल में मैंने बच्चे को भेजा, शहर में रहना हो रहा है अभी पिछले 8 महीने से। सिर्फ 8 महीने में मेरा बेटा एक आलिम का बेटा, जब मैं अपने बेटे को दूसरे के माहौल में रहने की वजह से उनको नहीं रोक सका, उस माहौल को वो याद कर लिया, वो पकड़ लिया, खुद को बदल दिया। तो आप सोच सकते हैं आम फहम लोगों के बच्चों के साथ क्या होता होगा। ईमान बचाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इदारे आपके हो। मैं मदरसा बनाने नहीं कह रहा हूं, बहुत मदरसे बन गए और मदरसों के नाम पे हमने धंधे भी बहुत किए।
अब मदरसे जितने बने हैं उनको मजबूत करें, आलिमों की इज्जत करें, वही काफी है। अब अगर मदरसा बनाने का शौक है तो मदरसे के नाम पर एक जदीद तरह का मदरसा बनाए। ये दारुल उलूम, ये बहरुल उलूम, ये बदरुल उलूम, ये शमसुल उलूम, इस तरह का नाम रखना भी आप आराम समझे इस जमाने में, क्योंकि लोग इस तरह के इदारे में बच्चों को नहीं भेजते हैं। 95% लोग नहीं भेजते हैं, मदरसा समझ के डर जाते हैं, ये मदरसा है वहां नहीं जाएंगे, वहां तो ज़कात की पढ़ाई होती है, ज़कात के पैसे से मदरसा चलता है। अब इस वजह से अमीरों के बच्चे वहां नहीं जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे नहीं जाते हैं। और दीन सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, दीन तो अमीरों के लिए भी है, दीन पैसे वालों के लिए भी है, दीन लेंगड़ों के लिए भी है, दीन पाँव वालों के लिए भी है। मैं कहना चाहूंगा अब अगर मदरसा बना रहेगा तो मदरसों से सिर्फ गरीबों के बच्चे आएंगे। जितने उलमा हमारे हैं, कोई सेठ का बेटा नहीं है, कोई ऐसे करोड़पति का बेटा कोई है? भाई साहब आप हो सकते हैं। करोड़पति लोग क्यों पढ़ाएगा भाई मदरसे में? 100 बच्चों पर एक टॉयलेट क्यों पढ़ाएगा? 100 बच्चों पर एक मकतब, 100 बच्चों पर 2-4 रूम और न पंखा न कोई इंतजाम, वहीं पे कोई पढ़ाना चाहेगा पैसा वाला? अब पैसे वालों के रुझानात बन गए कि हमको स्कूल भेजना है, तो जब स्कूल की तरफ लोगों के जहन जा रहे हैं तो हमको भी बदलना पड़ेगा, हमको भी दीन लेकर अब स्कूल जाना पड़ेगा, हमको दीनी एकेडमी बनाना होगा। गौसे आजम एकेडमी, इमाम अहमद रजा एकेडमी, आला हजरत एकेडमी, गरीब नवाज एकेडमी, मखदूम समना एकेडमी, अपने बुजुर्गों के नाम से अब स्कूल बनाए। और लोग जब स्कूल भाग रहे हैं तो वही दीन लेकर अब स्कूल जाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चे जो आज मैट्रिक करेंगे मुसलमानों की खालिस दरसगाहों से, मैट्रिक इंटर करेंगे, तो वो मास्टर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस भी बन जाएंगे और पक्का सच्चा मुसलमान भी बनेंगे, वरना डॉक्टर भी बनेंगे, बदतमीज भी होंगे। ये सारी चीजें हमने किया है क्योंकि हमको हजरत ने हुक्म दिया था कि थोड़ा बढ़ा दीजिएगा टाइम, शायद वहां तक मैं नहीं पहुंच सका। वैसे भी इतनी देर तक मुझे तकरीर नहीं करनी थी, वक्त काफी हो चला था। आखिर में मैं आया, जितनी बातें मैंने कही, बहुत सारी बातें उसमें मैंने गलत कही भी होंगी। एक काबिल गिरफ्त मैंने 2-4 जुमले मैंने कहा था, वो एक अलग सोच के हिसाब से कि शायरी का मतलब लोगों ने जो समझा था, हराम खोरी, झूठ बोलना, उन सारे माहौल में ये बताना चाहा कि ऐसे माहौल में जब लोगों में फेसबुक, व्हाट्सएप पे लोग अक्सर लिखते रहते हैं जाहिल शायर, वो शायर, ऐसे माहौल में एक पढ़ने लिखने का रुझान शायर होने की हैसियत से जो दिए हैं, तो एक अलग हट का जो पैगाम देता है ना, इसी को इनकलाब कहते हैं। तो इनकलाब अपा करने वाली शख्सियत यह है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी गुफ्तगू के बाद इनकी जब नात खानी होगी, आप में से हर शख्स उस कॉलेज के प्रोजेक्ट में, उस कॉलेज के बनाने में, उसकी जमीन की खरीदारी में जिस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हो तो आप करें, ताकि आने वाले जमाने में आप रहे ना रहे, आपकी औलाद रहेगी, वो कहेगी कि राशिद रजा मरकजी का जो कॉलेज बरेली शरीफ इलाके में स्थित है, वो कॉलेज सिर्फ राशिद रजा मरकजी का कॉलेज नहीं, वो कॉलेज नेपाली का भी है, हिंदुस्तानी का भी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। इसी तरह का हो अगर खिताब जलसों में, तो नौजवानों का खुद ही मिजाज